हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ाद करवाया तो कुछ अरसा उन्हें अपने स्टोर पर एज अ स्टोर कीपर रख लिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हजरत अबू बकर सदीक के साथ काम करते थे तो उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लिखना पढ़ना भी सीख लिया। उन दिनों लिखने के लिए इंक बनाने के लिए रंगों को पानी में मिक्स किया जाता था। एक दिन जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंक बनाने में मसरूफ थे तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमरे में दाखिल हुए और हजरत बिलाल के हाथ पकड़कर उनका बोसा लिया। अरब में किसी के हाथ चूमना उसे बहुत ज्यादा इज्जत, एहतराम देना और ताज़ीम का इजहार करना होता है। हजरत बिलाल इतनी इज्जत पाकर हैरान हो गए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, एक आलम के पेन की स्याही एक शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। इसके बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की बड़ी खिदमत की। रसूल खुदा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी इज्जत किया करते थे कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलाल के लिए इज्जत को देखते हुए बिलाल को सैयदना बिलाल का लक़ब दिया। इस वक्त के तमाम मुसलमान हजरत बिलाल की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, जैसे कि वक्त के बादशाह की इज्जत की जाती है। यहाँ तक कि उस वक्त के अजीम लीडर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहू और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आप पर रश्क करते थे, जो मौका बिलाल को रसूल खुदा की खिदमत का मिला था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के तमाम अमूर सर अंजाम देते थे। घर का सौदा सलफ लाना, चक्की पीसना, आटा बनाना, बतौर मुहाफिज भी फराइज सर अंजाम देते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हम्मा वक़्त खिदमत रसूल के लिए सरबस्ता कमर रहते। रसूल खुदा के रूहानी सफ़र शब मेराज के मौके पर जो हिजरत से 1 साल पहले पेश आया, उस वक़्त हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते 11 साल हो चुके थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से पूछा, बिलाल तुम कौन सा नेक काम करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हें अपने आगे देखा और तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, कोई ख़ास नेक काम नहीं करता सिवाय इसके कि सारी ज़िंदगी ये कोशिश की है कि मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो। मैं जब भी वज़ू करता हूँ 2 रकत नफल अदा करता हूँ। जब वज़ू टूट जाता है तो फ़ौरन दोबारा वज़ू कर लेता हूँ और 2 रकत नफल अदा कर लेता हूँ। मैं दिलो जान से अल्लाह की तरफ मतवज्जो हूँ, उससे माफ़ी और रहम की दरख्वास्त करता हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कोई भी काम और हदायत अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। ए अल्लाह के नबी, इसके सिवा तो मैं कुछ नहीं करता। रसूल खुदा ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारी रहमत और खुशकिस्मती की वजह है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की कौन सी खिदमत सर अंजाम दी और किस तरह इस्लाम की सरबुलंदी और तरवीज अशात में अपना हिस्सा डाला। ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ईमान के नूर की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपकी ये एफर्ट किसी के तजदीद ईमान का बायस बने, कोई और बिलाल जैसा साबर सच्चा आशिक रसूल पैदा हो जाए और आपके नामा अमाल में इजाफे का बायस बने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।